हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। पाँचवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण के प्रश्न पत्र के साथ मैं मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से आपके बीच पहुंचा हूं। उम्मीद करता हूं आपने पेपर अच्छे किए होंगे। इससे पूर्व में जो दो हुए हैं और तीसरा जो होगा 15 अप्रैल को वो भी अच्छा ही करेंगे। और 17 अप्रैल को जो पेपर रहने वाला पर्यावरण का 80 नंबर का 2.5 घंटे में उसको हल करना है। और ये सामान्य दिशा निर्देश जो आपको फॉलो करने हैं, जिनका आपको पालन करना है। चलिए, और किस तरह से इसको हल करना है ये सारा आप इसको देखने के बाद, यानी मेरा वीडियो देखने के बाद आश्वस्त हो पाएंगे। सबसे पहले जो जो विद्यार्थी पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के और पेपर्स और पेपर होने के तुरंत बाद आंसर की भी आपके घर तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। और पूरा सुनने के बाद आखिर में कमेंट बॉक्स में मेरा वीडियो कैसा लगा वो टिप्पणी करके मुझे अवश्य बताना। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले अवलोकन एवं दर्ज करना, 8 नंबर के इसमें से प्रश्न आएंगे। फर्स्ट प्रश्न देखिए, पहला, निम्न में से रानी चींटी का कार्य, रानी चींटी का कार्य क्या है वो आपको लिखना था। रानी चींटी का कार्य है अंडे देना, यानी अ विकल्प आपका सही है। और इस जगह पे मैंने लिखा है अ। निम्न में से कौन सा लक्षण पोलियो रोग का नहीं है? नाखूनों का पीला होना, ये पोलियो का नहीं है, ये पीलिया रोग का लक्षण है। नाखूनों का पीला होना ये पीलिया रोग में होते हैं। बाकी बुखार, सिर दर्द, हाथ पैर में अकड़न, ये सारे पोलियो रोग के है। केवल ये स नहीं था, इसलिए आपका स विकल्प सही हो गया। आगे बढ़ो, थोड़ा फटाफट चलते हैं। संयुक्त और एकल परिवार में क्या अंतर है लिखिए। अंतर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है बेटा कि संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता, चाचा चाची, उनके बच्चे, बुआ, सभी लोग साथ में रहते हैं। जबकि एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे ही साथ में रहते हैं। और दूसरा अंतर क्या है कि संयुक्त परिवार में बच्चों के पालन पोषण में सभी लोग सहयोग करते हैं, क्योंकि खूब सारे लोग साथ में रहते हैं ना। दादा दादी की जिम्मेदारी, ताऊ ताई की, चाचा चाची की तो जिम्मेदारी बंट जाती है। जबकि एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण केवल माता पिता करते, क्योंकि दूसरा साथ में कोई है ही नहीं। ये अंतर है। तीसरा अंतर देखो, संयुक्त परिवार एक बड़ा और विस्तरित परिवार होता है, जबकि एकल परिवार एक छोटा एवं सीमित परिवार होता है। ये 8 नंबर के प्रश्न बच्चों आपने हल कर लिए। और अब इससे आगे बढ़ते, संप्रेषण यानी अभिव्यक्ति या चर्चा वाले, आपस में चर्चाएं करके लिखना होता है ना। अंक बार उसके लिए 12 है बच्चों, अलग अलग। वो जो 80 नंबर का पेपर था उसमें से ये डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। कोई चैप्टर जो है वो 8 नंबर का था, कोई 12 का है, यूँ। आमाशय में भोजन कितने समय तक रुकता है? 3 से 4 घंटे, ये अविकल्प सही है आपका। जंगल में वृक्षों के अलावा क्या क्या होता है? जंगल में वृक्षों के अलावा जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े और पक्षी आदि होते हैं। छोटे छोटे उत्तर है और अपने परिवेश से संबंधित है, इसलिए रटने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह से याद होंगे। दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कोई दो परेशानियाँ तो खूब आती होगी, दो लिखनी है आपको कि हम यदि जहाँ अभी रह रहे हैं उस जगह को छोड़ना चाहें तो दिक्कत क्या आएगी। तो रहने के स्थान, उत्तर देखो, रहने के स्थान या आवास और भोजन पानी की उचित व्यवस्था करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। नई जगह जाएंगे तो किस जगह पे रहें, वहाँ भोजन पानी की व्यवस्था कहाँ से करें, आवास की व्यवस्था कैसे करें, ये दिक्कत आएगी। और दूसरा आजीविका, आजीविका यानी रोजी रोटी कमाना, उससे संबंधित समस्या भी आ सकती है। वो पूरा क्या लिखा देखो, आजीविका के लिए रोजगार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न इसी भाग का है, शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में क्या विशेष योग्यता होती है? वो उत्तर मैंने लिखा, आपकी स्क्रीन पे देखो पूरा, कि शारीरिक अक्षम लोग, अक्षम लोग कैसे? किसी के हाथ नहीं होता है, किसी के पैर नहीं होता है, किसी की कोई आँख नहीं होती है, ऐसे वो अक्षम है।
तो अक्षम लोग उल्लेखनीय क्षमताएं और अनुकूलन विकसित करते हैं, जिनमें शामिल है उन्नत इंद्रियां, अनुकूली मोटर कौशल, असाधारण स्मृति और संज्ञानात्मक क्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, रचनात्मक कौशल, प्रतिपूरक शारीरिक क्षमता, तकनीकी कौशल और सकारात्मक सोच और कला कौशल आदि। गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण है जहाँ आप लोग रहते हो? तो उसका कारण क्या लिखा बच्चों, देखो, गली मोहल्ले के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है। वे घर का कचरा गली मोहल्ले की सड़क पर डालते हैं, जिससे गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी होती है। यानी हम अपने घर को तो साफ सुथरा करके उस जो कचरा निकलता है वो कचरा, उस कचरे को हम रोड पे डाल देते हैं कि हमारा घर तो साफ हो गया, अब हमें क्या लेना, इसलिए वो गंदा हो जाता है। दूसरी सफाई अभी हमारी आदत का हिस्सा नहीं बनी है, ये भी एक कारण है। चौथा, देखो कौन कौन से खेल बंद जगह में खेले जाते हैं? बिलियर्ड्स, शतरंज, टेबल टेनिस, सांप सीढ़ी आदि खेल बंद कमरे में भी अपन बैठ के खेल सकते हैं। ये 2 भाग हमने पूरे कर लिए बच्चों। तीसरा आ रहा है वर्गीकरण करना। वर्गीकरण का मतलब होता है अंतर करना, बांटना। 11 अंक के प्रश्न इसमें आएंगे। पानी और शेष पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है, किसके द्वारा? बड़ी आंत के द्वारा। दिया गया चित्र संबंधित है। चित्र देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नल चल रहा है और एक व्यक्ति हाथ धो रहा है वॉश बेसिन में, है ना। तो नीचे देखो उत्तर लिखा है कि दिया गया चित्र संबंधित है, किससे संबंधित है? पढ़ो ऑप्शन। कृमि नियंत्रण का उपाय, व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल और अ और ब दोनों। तो ये कृमि नियंत्रण का उपाय भी है, व्यक्तिगत स्वच्छता भी है। इसमें यहाँ पे जो लिखा है वो अ लिखा है, जबकि अ नहीं, यहाँ पे आपका सही विकल्प होगा द। आगे बढ़ो बच्चों। स्तंभ को आपस में मिलाना, ये तो मिलान कर रखा आप देखो। गुलाब को तने से, पत्थर चट्टा पत्ती से और चना बीज से मिलान किया हुआ है। आगे बढ़ो। जमीन के पौधों को पानी में उगाने पर क्या होगा? कोई 3 बिंदु। समझ गए बच्चों प्रश्न? जमीन के पौधे जो मिट्टी में उगते हैं उनको यदि पानी में उगा दिया जाए, जैसे कमल वगैरह उगते हैं ना वैसे, तो क्या होगा? कोई 3 बिंदु इधर लिखे हुए देखो। पौधों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ेगा और दुर्बल हो जाएंगे। पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाएगी क्योंकि उतने पानी के आदी नहीं है वो, और उनकी वृद्धि रुक जाएगी। और पौधों की कोशिकाएं अपना काम करने में असमर्थ हो जाएगी और अंततः पौधे गलकर नष्ट हो जाएंगे। ये नुकसान हो जाएगा। व्याख्या करना या विश्लेषण करना, मतलब जो भी आपको पूछा गया है उसको थोड़ा विस्तार रूप से लिखना। इसमें 3 खाली जगह दे रखा है। देखो, कमल एक जलीय पौधा है, यानी वो पानी में उगता है, जलीय। फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीज़ें जल्दी घुल जाती है। चीनी, नमक आदि घोलोगे ना तो। अंतरिक्ष के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई के कोई 3 योगदान लिखने हैं। 3 योगदान विक्रम साराभाई ने क्या किया, ये तीनों आपकी स्क्रीन पे है। विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल निकाले। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किया और उनके प्रयासों से भारत आज अनेक उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। आपके ज़िले में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? अपने ज़िले में बोई जाने वाली फसलें, हमारे ज़िले में मुख्य रूप से गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि फसलें बोई जाती हैं। सड़क सुरक्षा हेतु कौन कौन से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए? कोई 4 नियम लिखिए। सड़क पे चलोगे तो ये चारों नियम जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आप। ये इस सड़क पर हमेशा अपने बाईं ओर चलना, हरी बत्ती होने पर ही चौराहा पार करना, निर्धारित गति सीमा से अधिक पर वाहन नहीं चलाना, और 2 पहिया वाहन यदि चला रहे हैं तो हेलमेट पहन के चलाना। इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। पुनः स्मरण करवा देता हूँ, वीडियो को लाइक करना, बिना स्किप किए पूरा देखना है तो आप समझ पाएंगे पेपर की प्रकृति क्या होगी और किस प्रकार उनके उत्तर लिखने। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लेना बच्चों। 11 प्रश्न सेकंड देखो, इसी भाग का। ईंधन सीमित मात्रा में, ईंधन यानी लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, ये इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उक्त वाक्य को ध्यान में रखते हुए कोई 2 स्लोगन का निर्माण कीजिए। स्लोगन मतलब नारे आप लगाते हो ना, इंकलाब जिंदाबाद,
भारत माता की जय, इस तरह से सूखी धरती करे पुकार, पेड़ लगाओ कई हजार, ऐसे जो नारे लगाते हो ना, वैसे यहाँ पे 2 मैंने लिखे हैं। देखो, तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं, और हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद करें, ऐसे स्लोगन लिखने हैं। प्रश्न करना, गांव में स्थित कुएं तालाब से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्न बनाओ। देखो, कोई भी आप पानी का साधन देखते हो ना, तालाब है, कुआं है आपके घर के आसपास, तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछना किसी से कि इस पुराने कुएं को किसने बनाया, एक प्रश्न ये हो गया, और इसे कब बनवाया गया और इसका पानी कैसा है, ऐसे ऐसे प्रश्न आप कर सकते हैं। अगला चित्र देखना है, और मगरमच्छ का ये चित्र है, देखो, और फिर प्रश्न बनाना है कि मगरमच्छ कहाँ रहता है, कितने पैर होते हैं, मगरमच्छ क्या खाता है, कितने दांत होते हैं, ऐसे कई प्रश्न आप बना सकते हो। गर्मियों में भोजन जल्दी खराब जो हो जाता है, इससे संबंधित 3 प्रश्नों का निर्माण। देखो, सब प्रश्न चल रहे हैं, तो आप पूछ सकते हो कि भोजन जल्दी खराब क्यों होता है, एक ये प्रश्न हो गया। इसको सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, ये प्रश्न हो गया। और संरक्षित रखने हेतु आवश्यक वस्तुएं कौन सी है, जैसे फ्रिज इत्यादि में रखते हैं ना, ऐसे प्रश्न बनाना। प्रयोग करना, घर के बगीचे के लिए जैविक खाद का निर्माण कैसे करते हैं, आपकी स्क्रीन पे है इसका उत्तर बच्चों, कि एक गड्ढे के अंदर पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां, टहनियां, भोजन, सब्जियां, सड़े फल और पशुओं का गोबर मिलाकर पानी डालकर गड्ढे को बंद कर दें, कुछ समय बाद सभी वस्तुएं सड़ जाएगी। इसे अब जैविक खाद के रूप में घर के बगीचे में प्रयुक्त कर सकते हैं। चंद्रमा के बदलते हुए आकारों की कोई 3 आकृतियों के चित्र बनाने, ये तो आप ये पूर्णिमा का जैसे चांद बना दिया, एक आधा बना दिया, एक द्वितीय का चांद, ऐसे जैसे चांद आप देखते हो कोई भी बनाओगे वो सही हो जाएगा। 19वां, यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मिट्टी की बनी हो समंदर के आसपास, तो क्या होगा। उत्तर देखो जल्दी से, कि यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो समुद्री तूफान और तेज बारिश आने पर वे नष्ट हो जाएगी और घर नीचे गिर जाएंगे। सामान्यतः लोग एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं, नज़दीक आसपास होता है ना घर, उसका कारण क्या है, उसका कारण लिखा देखो। सामान्यतः लोग एक जगह पर आसपास घर इसलिए बनाते ताकि आपदा के समय वे एक दूसरे की मदद कर सके और एक दूसरे से आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान कर सके, और संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता के कारण। अब न्याय और समता के प्रति सरोकार, ये 4 नंबर का प्रश्न है आएगा। पटरी पार करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना है। रेलवे पटरी कभी पार करते हो ना, तो देखो विकल्प देखो सारे, पटरी को हमेशा निर्धारित स्थान से पार करना चाहिए, ये भी सही है। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करने से पहले बाएं दाएं देखें, ये भी सही है। रेलवे क्रॉसिंग को बंद बैरिकेड के नीचे से पार नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। यानी आपका घ विकल्प सही है। कौन सा सही है बच्चों, घ। ये ईंधन के विभिन्न प्रकार और उनके उपयोग और तालिका निर्माण कीजिए। लकड़ी क्या काम आती, खाना बनाने में, फर्नीचर बनाने में, खिड़की दरवाजे टेबल स्टूल, है ना। कोयला बिजली बनाने में काम आता है, खाना बनाने में, ट्रेन यानी रेलगाड़ी चलाने में, और कपड़े प्रेस करने में। पेट्रोल मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि वाहन चलाने में, ये तो आप लिख ही लेंगे। 22वां, एक दूसरे के कार्यों का सम्मान और गुणों की प्रशंसा करना, 7 नंबर है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से बनने वाला पदार्थ नहीं है। पेट्रोलियम आप जब शुद्ध करेंगे, रिफाइन करेंगे, तो कौन सा पदार्थ नहीं बनेगा, वो क विकल्प आपका सही है। संश्लेषित रबर नहीं बनेगा, बाकी पेट्रोल, डामर, वैसलीन सारे आएंगे। ये क विकल्प आपके इस जगह पे मैंने लिखा, ये सही उत्तर है। आगे बढ़ो बच्चों। बीते रवि किसी संग्रहालय के बारे में अपने अनुभव, कहीं म्यूजियम में जाते हो ना, जैसे घूमने गए कहीं पर, वहाँ पे देखा हो कोई म्यूजियम, उसका आंसर ये बच्चों आपकी स्क्रीन पे, इस तरह इसको भी आप देखकर लिखेंगे। पहाड़ों पर बढ़ रहे कचरे के निस्तारण के लिए कोई 2 सुझाव, कि कचरा कम करने के लिए पहाड़ों पर बढ़े नहीं, ऐसा जैसे आप घूमने जाते हो तो खूब सारा कचरा, कुरकुरे आदि खा के, आइसक्रीम खा के वो कचरा जो बिखेरते हो ना, वो कम करने के लिए क्या करोगे, तो कम से कम संसाधनों का उपयोग करके कम अपशिष्ट उत्पन्न करें, पुनः प्रयोग किए जा सकने वाली वस्तुएं उपयोग करें, और कूड़ा कचरा उचित स्थान पर डालें।
व्यवस्था न होने पर अपने साथ ही रखें और कूड़ेदान में निस्तारण करें। इस तरह से बच्चों, ये था कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण का पेपर, जो कि कौन सी तारीख को होना है बच्चों? ये आपका रहेगा 17 अप्रैल 2025। इस पेपर को अच्छी तरह से मेरा वीडियो देखकर, बिना स्किप किए पूरा पूरा देखकर आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें। किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो, प्रश्न में उत्तर में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना है और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। मिलेंगे फिर जल्दी ही अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।